नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैप्चा कोड के बारे में कि कैप्चा कोड होता क्या है और वो क्यों एंटर करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप कभी किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक कैप्चा भरना पड़ता है, मतलब कि एक कैप्चा सॉल्व करना पड़ता है। तो आप जब उस कैप्चा को सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद ही आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे लॉगिन हो पाते हो। अगर दोस्तों उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में कैप्चा नहीं दिया हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रिप्ट और एक्सटेंशन के थ्रू उसमें एंटर हो सकते हैं, जिससे वो चीज़ हैक भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसमें जब कैप्चा कोड नहीं होगा तो उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग लॉगिन करेंगे एक समय। जैसे फ्रेंड्स हम IRCTC की बात करते हैं कि अगर उसमें कैप्चा कोड ना दे तो ऐसे कितने लोग लॉगिन कर जाएंगे, और कितने लोग लॉगिन करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वो साइट हैंग कर जाएगी, क्योंकि दोस्तों उस एप्लीकेशन या तो वेबसाइट पे इतनी सारी ट्रैफिक हो जाती है जिसकी वजह से वह सर्वर बिजी बताने लगता है और किसी का भी नहीं खुलता है। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं से बचने के लिए कैप्चा कोड का यूज किया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कैप्चा कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों टेक्स्ट कैप्चा। टेक्स्ट कैप्चा एक ऐसा कैप्चा होता है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आएगा टेक्स्ट कैप्चा, जो टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहेगा, जिसको आपको उस बॉक्स में एंटर करके सबमिट करना रहता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स ऑडियो कैप्चा। ऑडियो कैप्चा वह कैप्चा होता है जिसमें फ्रेंड्स आपको ऑडियो सुनाई देती है। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे कंप्यूटराइज्ड आवाज सुनाई देती है, जैसे 4 3 2 1, जो कि आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा सही। तीसरा आता है फ्रेंड इमेज कैप्चा। इमेज कैप्चा में फ्रेंड्स आपको इमेज दी जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑरेंज दिख रहा है, उस इमेज में सारे ऑरेंज पे आपको टिक करके सबमिट पे क्लिक करना रहता है, जिससे ये पता चल सके कि आप रोबोट नहीं ह्यूमन हो। चौथा होता है मैथ कैप्चा। जब आप किसी ट्रेन टिकट के PNR स्टेटस को चेक करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों वो मैथ वाला कैप्चा पूछता है आपको। पांचवा है दोस्तों 3D कैप्चा, जो कि आपका लिखा तो आपका वर्ड में ही रहेगा लेकिन वो 3D में दिखेगा आपको। अब वो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है, तो आप 3D कैप्चा को पढ़ करके उसको एंटर करना पड़ता है। छठवां आता है फ्रेंड्स ऐड इंजेक्टेड। आप जब भी IRCTC की वेबसाइट से जाके आप अपना टिकट को बुक करते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स ऐड इंजेक्टेड कैप्चा आता है, जिसमें कभी LIC का आता है तो कभी किसी और का आता है। सातवां होता है दोस्तों क्वेरी स्लाइडर कैप्चा, जो कि एक पजल टाइप में होता है। उस पजल को फिट करना रहता है उस दिए हुए खांचे में। जब आप उसको फिट कर ले जाएंगे दिए हुए खांचे में तो वो आपका पजल सॉल्व हो जाएगा, जिससे वह लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट और आठवां आता है टिकटॉक टॉय। ये एक ऐसा कैप्चा है जो कि एक गेम टाइप में है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, जिससे आप सॉल्व कर किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने समझ लिया कैप्चा और कैप्चा के टाइप्स। अब रीकैप्चा क्या होता है। गूगल के द्वारा कैप्चा को मॉडिफाई किया हुआ है, जिसको बोलते हैं रीकैप्चा। जब भी आप कभी कहीं भी लॉगिन करते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे लिखा होता है I am not robot, जिस पे आप टिक करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ सही आ जाता है। तो वह कैसे पहचान लेता है कि यह रोबोट है कि आदमी है। फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी साइट को लॉगिन करते हैं तो गूगल वो सारी चीज़ों को नोट करता है। IP एड्रेस हो गया, आप कितने देर से उस पेज पे हो, कुछ टाइप कर रहे हो तो टाइप करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, आपका कर्सर कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको सारे कैप्चा समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मेरे इस चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।